हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेन ट्रेनर्स। आज हम लोग जिस टॉपिक को पढ़ रहे हैं ये टॉपिक क्लास 9 और 10 और उसके बाद भी 11 12 के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है प्रोबेबिलिटी। और फिलहाल ये क्लास 10 में चैप्टर नंबर 14 है। इसका मैंने एक शॉर्ट वीडियो भी डाला है शॉर्ट्स में, आप उसको भी देख सकते हैं कुछ ट्रिक के लिए, क्योंकि बहुत सारे एग्जामिनेशन में क्या होता है, ट्रिकी सवाल होता है। फिलहाल हम लोग आते हैं चैप्टर पे, प्रोबेबिलिटी पे। सबसे पहले हम ये बात करेंगे प्रोबेबिलिटी है क्या। ठीक है, समझिएगा। प्रोबेबिलिटी हिंदी में इसे हम कहते हैं प्रायिकता। आसान सी भाषा में प्रायिकता का मतलब है, प्रोबेबिलिटी का मतलब है चांस। ठीक है, क्या चांस है उसका। एक एग्जांपल देते हैं आपको। जैसे आपके पास एक सिक्का है, क्वाइन है, उसमें दो चीज है, इधर हेड और टेल। या तो हेड आएगा या टेल आएगा। आप जब उसे उछालते हो तो हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है। चांसेस क्या है, तो आप कहोगे 50-50, है ना। तो 50-50 आपने बोला कैसे? आपने अगर हेड ऑप्ट किया है, अगर आप चाह रहे हो कि हेड आए, तो आपने किसी एक को चाहा और उसमें है कितना, दो है, या तो हेड या फिर टेल। अब वहां टोटल दो है जिसमें आपने एक को चाहा, तो वहां पे चांस 50% आया कैसे? आपने जो चाहा डिवाइड बाई टोटल, यानी 1/2, ये आएगा 50%। यही है प्रोबेबिलिटी, इसी जिसको कहते हैं प्रायिकता। तो प्रायिकता का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम। क्या होता है? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। हिंदी में अगर इसको आसान भाषा में लिखें तो हम जो चाह रहे हैं, ऐच्छिक है ना, हम जो चाह रहे हैं उसका क्या संख्या है और डिवाइड बाई कुल। ठीक है, इसको अगर हम फॉर्मूले के रूप में लिखेंगे तो PE इक्वल्स टू NE बाई NS। NE क्या है? मेरा फेवरेबल आउटकम, हम जो चाह रहे हैं ऐच्छिक, और NS क्या है? टोटल। ठीक है, अब एक दो सवाल आपको इसमें बताते हैं और देखिए, थोड़ा इजी वे में है और कुछ इसकी इंपॉर्टेंट चीज क्या है वो बता दे रहे हैं। PE मतलब हुआ हम जो चाहते हैं उसका प्रायिकता, और PE नॉट हो गया हम जो नहीं चाहते हैं, इसका मतलब है नॉट। ठीक है, तो कुछ कुछ फॉर्मूलाज है आपको जानना है। PE यानी हम जो चाह रहे हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, प्लस PE नॉट, ये दोनों को अगर जोड़ेंगे तो हमेशा 1 आएगा। ये बात हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, और अगर आपको कभी बोले कि PE नॉट निकालना, क्लास 10 में है ये चीज, PE नॉट निकालना, तो PE नॉट का डायरेक्ट फॉर्मूला यहां से हो जाएगा 1 माइनस PE। हम इसका यूज कर सकते हैं। और एक बात याद रखिएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट यानी प्रोबेबिलिटी कभी भी 0 से छोटा नहीं हो सकता है। कभी भी 0 से छोटा नहीं होगा। ये या तो 0 के बराबर होगा या 0 से बड़ा होगा, कभी भी 0 से छोटा नहीं होगा। याद रखिएगा, प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता कभी भी 0 से छोटा नहीं होगा। और एक चीज है कि ये कभी भी 1 से बड़ा नहीं हो सकता है। कभी भी होगा क्या, ये या तो 1 होगा या 1 से छोटा होगा। यानी प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 और 1 के बीच होगा, हमेशा। ठीक है, 2/5 3/5 जो भी आए, लेकिन कभी भी माइनस में नहीं हो सकता और 1 से बड़ा नहीं हो सकता। 0 हो सकता है, 0 होगा तो वैसे को हम इम्पॉसिबल इवेंट कहते हैं, जो नहीं होगा, असंभव घटना। और ऐसा जो होगा ही होगा उसको हम कहते हैं श्योर इवेंट, जिसका प्रोबेबिलिटी 1 होगा। ठीक है, अब आइए, अब इस चीज पे थोड़ा समझिए। जैसे मान लीजिए एक बॉक्स है, पहले एक सिंपल एग्जांपल पे आपको बता रहे हैं। एक बॉक्स है, यहां पर 2 ब्लैक बॉल हैं, ठीक है, और 3 रेड बॉल है। मेरी बात को अच्छे से समझिए। अगर आपसे पूछा जाए ब्लैक बॉल आने का क्या प्रोबेबिलिटी है, ब्लैक बॉल आने का क्या प्रायिकता है, तब आप देख रहे हो ब्लैक का नंबर कितना है। आप फॉर्मूला यूज करोगे PE इक्वल्स टू NE बाई NS, यानी हम जो चाह रहे हैं उसका नंबर, हम चाह रहे हैं ब्लैक का, तो ब्लैक का नंबर कितना है 2, डिवाइड बाई टोटल। टोटल कितना है 2 और 3
5। तो आपका ब्लैक का प्रोबेबिलिटी कितना हो गया? 2/5। अब अगर पूछा जाए ब्लैक नहीं होने का प्रायिकता Pe नॉट, तो Pe नॉट का भी आपको हम डायरेक्ट फॉर्मूला बताए हैं कि आप 1 माइनस Pe यूज कर सकते हो, ब्लैक नहीं। तो 1 माइनस 2/5, अगर आप यहां एलसीएम लोगे 5 माइनस 2, ये क्या आया? 3/5। आप देख लीजिए वो 3/5 है। और एक चीज आपको बताते रहे, आप अगर इन दोनों को ऐड करोगे, जैसे आपको अभी बताए थे कि Pe और Pe नॉट को अगर ऐड करेंगे तो यहां से ये क्या आएगा? 2 + 3 यानी 5/5। ये हमेशा कितना आएगा? 1 आएगा। इस बात को बिल्कुल याद रखिएगा, ठीक है? ये हमेशा 1 ही आएगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं हो सकता। क्लियर है हम लोग यहां तक? तो आप लोग इसको प्रोबेबिलिटी को अलग अलग तरीके से बनाइए। इसमें अब क्या है, इसमें कुछ डाइस के प्रॉब्लम है, ठीक है, कुछ आपका प्लेइंग कार्ड्स के प्रॉब्लम है, कुछ आपका सिक्का का प्रॉब्लम है। तो वो सारे चीजों को हम लोग डिफरेंट पार्ट में या डिफरेंट क्लासेस में समझेंगे। फिलहाल आप लोग इस तरह के कुछ कुछ सवाल को बनाइए और उसको प्रैक्टिस कीजिए, और इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि दूसरों तक भी ये इंफॉर्मेशन मिल सके। और हाँ, सब्सक्राइब भी कर दीजिए। थैंक यू।